गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मल इंजरीज़ के बारे में। इंजरीज़ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्किन के ऊपर कोई भी हमें बर्न हो रहा है या फिर हमें किसी मैकेनिकल इंजरीज़ हो रही हैं, किसी अलग अलग तरह की इंजरीज़ होते हैं, जिनमें से आज हम थर्मल इंजरीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। थर्मल इंजरीज़ यानी कि इंजरी जो हमारे सिर्फ हीट की वजह से होती है। तो थर्मल इंजरीज़ का केस हम जानते हैं, मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है सेक्शन 324 और 326 आईपीसी। इन सेक्शंस के अंडर जो है वो थर्मल इंजरीज़ के केसेस को हम एडमिट कर सकते हैं। तो थर्मल इंजरीज़ हमारी अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर में बताया है मैंने सिंपल बर्न। तो सिंपल बर्न यानी कि जो हमें इंजरीज़ हो रही है, जो हमें बर्न हो रहा है, वो हमें या तो डायरेक्ट जो है वो फायर के कॉन्टैक्ट में हो रहा है या फिर किसी हॉट सरफेस के कॉन्टैक्ट से हमें बर्न हो रहा है। सेकेंड मॉइस्ट बर्न यानी कि अगर हम किसी गर्म पानी, गर्म तेल, किसी भी गर्म लिक्विड में हमें बर्न हो रहा है तो उसे हम स्कैल्ड बोलते हैं या फिर मॉइस्ट बर्न। कोरोसिव बर्न केमिकल्स के थ्रू, और इलेक्ट्रिक बर्न्स, इलेक्ट्रिक स्पार्क, फ्लैशेस, इनसे जो हमें बर्न हो रहा है। लास्ट वन इज़ द रेडिएशन बर्न्स, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एक्सरेज, यूवी, माइक्रोवेव, ओवन, इसमें से जो बर्न होता है वो होता है हमें रेडिएशन बर्न्स। तो अब मैंने यहाँ पे छोटा सा समराइज़ करके दिया है कि अगर हमें किसी भी बर्न हो रहा है किसी हॉट सरफेस से, तो हॉट सरफेस से जैसे ही हमें स्किन में बर्न होगा तो सबसे पहले हमारी वाइटनिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, और अगर हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया है तो ब्लिस्टर फॉर्म हो जाएंगे, और वही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो हमें रोस्टिंग और चैरिंग हो जाएगी स्किन में। चेयरिंग यानी कि जैसे स्किन बाहर निकलती है ना मास्क के फॉर्म में, वैसे निकलेगी। अब अब यहाँ पे सेकंड में ऐसे बताया है कि बर्न प्रोड्यूस इफ टेम्परेचर एक्सीड 42%। ठीक है, अगर 42 डिग्री सेल्सियस से अगर हमारा टेम्परेचर एक्सीड होता है तो हमें बर्न प्रोड्यूस होता है। वैसे हमारा मिनिमम टेम्परेचर जो होता है ना, जब हमें बर्न हो जाएगा वो 44 डिग्री होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक लोएस्ट लिमिट बताई है कि 42 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा तो बर्न होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और 45 डिग्री सेल्सियस में हमारे जो है वो स्किन के प्रोटीन सभी कोगुलेट हो जाएंगे और हमारी स्किन की थिकनेस जो होती है वो बर्न होने लग जाती है। अब अगर फ्लेम से बर्न हो रहा है, अगर फ्लेम से बर्न होगा तो हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स हमें शो होंगे? रोस्टेड पैचेस ऑफ स्किन, singeing or burning of hair, cloths, deposit of carbonaceous material on the body, vesicles and blister all around the burn area। और corrosive burn हो जाएंगे, तो corrosive हमें पता है कि हमें क्रॉसिव बर्न, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि ये केमिकल से होंगे, तो क्रॉसिव बर्न के थ्रू हमारी स्किन में रेडनेस हो सकती है, अल्सरेटेड पैचेस ऑन द स्किन एंड डिस्कलरेशन। अगर हम स्ट्रॉन्ग एल्केलाइज से बर्न प्रोड्यूस हो रहा है तो वाइट और सॉगी स्किन हो जाएगी। अगर हम उसको टच करेंगे ना तो वो हमें ऐसे फील होगा जैसे वो सॉपी सी फील होगी। ठीक है, और इसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, ये है कीलॉइड स्कार। ठीक है, और एक्सरे से अगर हमें बर्न होगा तो हमें जो है स्किन जो रेड सरफेस है वो सबसे पहले, अगर हम किसी पर्सन को एक्सरेज के थ्रू किसी को बर्न हो रहा है तो उसकी स्किन जो होगी वो पहले रेड कलर की हो जाएगी, बाद में क्या हो जाएगी, वो ब्रॉन्ज कलर की स्किन उसकी बन जाएगी। तो अब हम सबसे पहले जो है वो हमने जहाँ ऊपर 5-6 तरह के जो हमने बर्न्स पढ़े थे उसमें सबसे पहले हम जो है वो सिंपल बर्न पढ़ने जा रहे हैं, जो है हमारा बर्न। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स का बताया गया है, एपिडर्मल, जर्मो एपिडर्मल एंड डीप। आउटर सरफेस में कवर हो रहा है तो बर्न हो रहा है तो हम उसे एपिडर्मल कहेंगे। डर्मल और एपिडर्मल के बीच में होगा तो हम उसको डर्मो एपिडर्मल बोलेंगे, और डीप स्किन लेयर में होगा तो उसे डीप बर्न बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें डिग्रीज बताई हैं, 3 डिग्रीज बताई हैं सुपरफिशियल ये बर्न की। फर्स्ट डिग्री में हम बोल रहे हैं कि अगर हमें बर्न हो रहा है लेकिन पार्शियल लॉस हो रही है हमारी स्किन की थिकनेस की, टोटल थिकनेस में से कुछ थिकनेस हमारी स्किन की लॉस हो रही है जो कि कुछ समय बाद खुद से हील हो जाती है, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री आ जाएगी, हमारी स्किन की फुल जो थिकनेस है वो सब लॉस हो जाएगी, और ये हमें जो है वो ट्रीट हम इसके लिए, ये खुद से हील नहीं होगी तो इसलिए हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। थर्ड डिग्री में बताया है डीप बर्निंग, इट मीन्स यहाँ पे हमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगी हमारी। अब हम करेंगे एपिडर्मल बर्न। एपिडर्मल बर्न हमने जैसे ऊपर पढ़ा है कि पार्शियल लॉस हो जाएगी स्किन की थिकनेस की, तो इसमें जो इफेक्टेड पार्ट होगा वो रेड कलर का होगा, थोड़े से ब्लिस्टर बन जाएंगे और उस ब्लिस्टर के आसपास का जो स्किन होगी वो रेड कलर की हो जाएगी। सिंजिंग ऑफ हेयर, अगर उस बर्न एरिया में अगर हेयर्स हैं तो वो झुलस जाएंगे। वेरी पेनफुल, पिन प्रिक सेंसेशन, मतलब जब आपको बर्न होगा ना तो ऐसा लगेगा कि सुइयाँ चुभ रही हैं, सुइयों के चुभने के समान जो होगी वो सेंसेशन होगी। रिपेयर विदाउट स्कार फॉर्मेशन, ये सेल्फ हीलिंग है लेकिन हील होने के बाद इसमें कोई स्कार फॉर्मेशन नहीं होता है। डर्मो एपिडर्मल बर्न,
तो डर्मल एपिडर्मल बर्न में हमने देखा है कि ये सेकेंड डिग्री में आ जाएगा, जिसमें हमारी होल थिकनेस जो होगी वो बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमें पता है कि कहीं पे बर्न हो जाएगा, ब्लड वेसल्स वहाँ पे सब कुछ नेक्रोसिस हो जाएगा, कोएगुलेशन नेक्रोसिस ऑफ एपिडर्मल एंड डर्मिस हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल एक ड्राई वाइट लेदरी स्किन लीजन फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, और जब 1 वीक हो जाएगा, उसमें आगे मैं आपको दिखाऊंगी कितने टाइम पे जो है वो हमारा बर्न हील होता है, कैसे क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो 1 वीक में जो है वो जितना भी नेक्रोज पार्ट है हमारी स्किन का वो बिल्कुल शेड ऑफ हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे डीप बर्न के बारे में। तो डीप बर्न हमने जैसे कि पढ़ा है कि ये हमारे डीप लेयर ऑफ स्किन में जाएगी, तो ये बहुत कम पेनलेस होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे सभी नर्व्स जो होंगी इसमें उनकी नेक्रोसिस हो चुकी होगी। तो यहाँ पे क्या बताया है, ग्रॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स एंड बोन, एंड इट इज़ अ पेनलेस। तो आगे एक रूल ऑफ 9 बताया गया है। रूल ऑफ 9 में ये बताया है कि अब हमें कोई केस मिलता है बर्न का, तो हम उसमें देखेंगे कितने परसेंटेज ऑफ बॉडी में उसको बर्न हो चुका है ना। टोटल 100% लेंगे तो हेड में 9%, राइट और लेफ्ट आर्म दोनों 9%, बैक में और फ्रंट ऑफ एब्डोमेन ये 18% है, पेरिनियम हमारा 1%, राइट और लेफ्ट लेग 18%, और ये हमारा आ गया टोटल रूल ऑफ 9, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और 1% ऑफ बर्न एरिया इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय पाम, और इसमें जो भी हमने परसेंटेज निकाली है वो हमारे एक पाम के अंदर जितना एरिया कवर होगा वो उसको हम बोलेंगे 1% ऑफ बर्न। अब बर्निंग का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे जो बर्निंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, एक्सटेंट एंड पोजीशन ऑफ बर्न एंड एज ऑफ द विक्टिम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोएस्ट टेम्परेचर जो हमें बर्न प्रोड्यूस के लिए चाहिए होता है वो होता है 44 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और अगर 3 सेकंड तक हम स्किन को कांटेक्ट में रखेंगे तो बर्न प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर लेस देन 1 सेकंड और इक्वल टू 1 सेकंड है कांटेक्ट तो हमें 63 डिग्री सेल्सियस में बर्न हो जाएगा, वो भी पार्शियल थिकनेस हमारी बर्न हो जाएगी स्किन की। और 71 डिग्री सेल्सियस में लेस देन 1 सेकंड और इक्वल टू 1 सेकंड में फुल थिकनेस हमारी बर्न हो जाएगी। अब नेक्स्ट मैंने देखा है एक्सटेंड एंड पोजीशन। एक्सटेंड एंड पोजीशन मतलब कितना सरफेस। अब हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न में क्या फ़र्क है। हमने जैसा कि पीछे पढ़ा है कि फर्स्ट डिग्री बर्न जो होगा वो अच्छा होगा, मतलब वो सेल्फ हीलिंग होगा एज़ कम्पेयर टू सेकंड डिग्री। फिर एज़ कम्पेयर टू थर्ड डिग्री हमने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस है। लेकिन सरफेस एरिया भी मायने रखता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, सरफेस एरिया इज़ मोर देन द डिग्री ऑफ बर्न। अगर मान लो आपके पास जो है एक 2 पर्सन आ रहे हैं, जिस एक पर्सन को 1 डिग्री जो है वो बर्न हुआ है, सेकंड पर्सन को 3 डिग्री बर्न है, लेकिन एरिया उनका डिफरेंट है। फर्स्ट डिग्री बर्न वाले का मोर सरफेस एरिया है तो वो ज़्यादा फेटल है एज़ कम्पेयर टू थर्ड डिग्री जिसको लिमिटेड एरिया का बर्न होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया कवर होगा बर्न का उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। ये डिपेंड नहीं करता कि कितनी ज़्यादा उसको बर्न हुई है, सरफेस एरिया इसमें ज़्यादा डिपेंड करेगा। अब हम देखेंगे एज ऑफ विक्टिम्स। इन्फेंट, यंग चिल्ड्रन एंड एल्डर्स ये ज़्यादा मतलब प्रॉन रहते हैं। और एज ऑफ बर्न, अब हम देखेंगे कैसे कैसे हमारी जो हीलिंग होती है, और हम एज ऑफ बर्न कोई केस आ रहा है हमारे पास तो हम कैसे देखेंगे कि वो कितनी उसकी एज है। तो इमीडिएटली आफ्टर बर्न तो हम देखेंगे रेडनेस ऑफ स्किन। ठीक है, जैसे ही अभी बर्न हुआ है तो हमारी स्किन रेड कलर की हो जाएगी। उसके 2 से 3 घंटे के बाद जो होगी उसमें वेसिकल की फॉर्मेशंस हो जाएगी, फ्लूइड फिल वेसिकल फॉर्मेशन जिसको हम बोलेंगे वेसिकेशन। 3.5 से 72 आवर्स तक प्यूरिलेंट इन्फ्लामेशन हो जाएगी, उसमें डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, और 1 वीक तक वो सूख के स्लफ हो जाएगी सुपरफिशियल लेयर जो कि थर्ड डिग्री का बर्न होगा। और फोर्टनाइट में यानी कि 14 डेज में वो डीप स्लफिंग हो जाएगी, सुपरफिशियल से डीप स्लफिंग हो जाएगी। अब हम देखेंगे कॉज ऑफ डेथ क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप से एक ही कॉज नहीं है, डेथ होने के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है प्राइमरी न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, अभी किसी पर्सन को जो है वो बर्न हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा पेन की वजह से या फिर फेयर की वजह से उसको शॉक होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी न्यूरोजेनिक शॉक, जो कि 24 टू 48 आवर्स में उसकी डेथ को कॉज करेगा। नेक्स्ट इज़ ओलिगेमिक शॉक यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा बर्न हो गया जिसकी वजह से उसके जो अंडर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें इंजरीज हो गई है, सिस्टम्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, उसकी वजह से जो शॉक आएगा उसको बोलेंगे ओलिगेमिक शॉक। नेक्स्ट इज सेकेंडरी शॉक इसका मतलब है कि
अभी बर्न हुआ है तो बर्न होने के कुछ टाइम तक पेशेंट जो वो सर्वाइव करेगा, लेकिन जो उसका जो बर्न सरफेस है वहाँ से सीरम का इतना ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगा, एक्सुडेशन ऑफ सीरम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसकी जितना भी ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट, ये आगे हमारे शॉक की कंडीशन। बट ड्यूरिंग बर्निंग एक हमने फैक्टर्स और लिखा है यहाँ पे कि एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया मतलब कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि बर्निंग का एरिया है तो जहाँ पे बर्न होगा हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी इनहेलेशन की वजह से, या फिर अगर कोई प्लास्टिक या पेंट जो है वो बर्न हो रहा है उसकी वजह से साइनाइड इंटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द एक्सीडेंटल इंजरीज। कहीं पे आग लगी है हाउस में, फॉर एग्जांपल बर्निंग हो रही है और पर्सन वहाँ से भाग रहा है खुद को बचाने के लिए, कुछ बर्निंग सरफेस, कुछ बर्निंग चीज़ उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल इंजरीज की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। अब कुछ फैक्टर्स बताए हैं जिसकी वजह से डिलेड डेथ होती है। डिलेड डेथ यानी कि कुछ बर्निंग के एकदम के बाद, मतलब जो डेथ होगी उसको छोड़ के कि कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो रही है, तो उसके अलग अलग रीजंस बताए हैं, जैसे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का मतलब है कि जो उसके रीनल ट्यूब्स हैं वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी ड्यू टू एक्सेसिव हीट और सेप्सिस ऑन द बर्न पार्ट। जो बर्न पार्ट है वहाँ पे सेप्सिस की फॉर्मेशन हो जाएगी, सेप्सिस इन्फेक्शंस का, क्योंकि वो एक ओपन सरफेस की तरह काम करेगा। तो नेक्स्ट फेटल पीरियड इसका बताया गया है। फेटल पीरियड इसका बताया है कि अगर शॉक की वजह से डेथ हो रही तो विद इन 1 और 2 डेज हो जाएगी, और टॉक्सीमिया की वजह से हो रही तो वो 3 to 4 डेज। अब अगला हम देखेंगे पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, जो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखें।